हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग आया हुआ है। जो भेजे हैं उनका क्वेश्चन है कि इस ड्राइंग में क्या क्या फिटिंग्स लग रहा है, फिटिंग्स का पहचान हम कैसे करेंगे, और यहाँ पर जो रोलिंग दिया गया है इसका हम रोलिंग कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में दे रहा है हम कैसे देखेंगे। तो फ्रेंड हम इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरफ दे रहा है ड्राइंग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एन लिख करके एरो इस तरफ दिया गया है, यानी कि नॉर्थ इस तरफ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो इसी के हिसाब से हम इसका डायरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फिटिंग्स देखते हैं, इसमें क्या क्या फिटिंग्स लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है WNRF फ्लैंच है और यहाँ पर बट जॉइंट का सिंबल दे रहा है। ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंच यहाँ पर लिखा गया, यानी कि ये जो लाइन है 2 इंच का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ब्रांच निकल रहा है, जो कि यहाँ पर इसका डायमेंशन लिखा गया है 2 इंच बाई 0.75 इंच यहाँ पर लिखा गया, यानी कि ये जो लाइन है 3/4 का लाइन है। यहाँ पर 0.75 लिखा गया है तो ये 3/4 का वो लाइन हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 0.75 लिखा है तो यानी कि ये जो है 3/4 का लाइन यहाँ से निकलेगा ब्रांच। उसके बाद यहाँ पर एक वाल बार है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पाइप नहीं लगाना है, यहाँ पर एक कपलिंग या फिर सॉकेलेट या फिर वेल्डोलेट आएगा, तो उसका हम मटेरियल लिस्ट में देखेंगे 5 नंबर में यहाँ पर क्या दे रहा है। तो यहाँ पर 5 नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर CPLG लिखा गया है, हो सकता है ये हाफ कपलिंग होगा। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से एक कपलिंग आएगा, तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है कि कपलिंग किस तरीक़ा का होता है, आपको दिख जाएगा फोटो वगैरह। एक तरफ में पाइप लगने वाला होता है और एक तरफ प्लेन होता है, उसमें भी मार करके यहाँ पर लगाया जाता है। तो जिस तरीक़ा से यहाँ पर दे रहा है, एक गेट वाल्व लग रहा है लास्ट में, तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी एक दे रहा है, लगाना है आपको। तो यहाँ पर एक का डायरेक्शन दे रहा है यहाँ पर ईस्ट की तरफ, और इसके बाद यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर दूसरा वाला जो लगाना है वेस्ट की तरफ लगाना है। उसके बाद यहाँ से ऊपर में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक इसेंट्रिक रेड्यूसर लगा हुआ है। तो यहाँ नीचे का जो लाइन है वो 2 इंच का रहेगा, यहाँ से ऊपर का जो लाइन रहेगा वो 4 इंच का रहेगा। यहाँ पर इसेंट्रिक एक रेड्यूसर लग रहा है, तो 4 इंच बाई 2 इंच का यहाँ पर एक रेड्यूसर हो गया इसेंट्रिक, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा आउटर में रहेगा। ऑफसेट डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है 27 mm। इस पाइप के सेंटर से ये पाइप जो है 27 mm ऑफसेट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में जाएंगे, यहाँ पर भी एक ब्रांच निकल रहा है और उसका जो है डायरेक्शन रोलिंग में दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ से रोलिंग दे रहा है, यहाँ से ईस्ट में जा करके उसके बाद ऑफ में जा रहा है। इसका डायमेंशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना लिखा गया है 259, और इधर भी 259 है, यानी कि यहाँ से लाइन 45 डिग्री में ऑफ की तरफ रहेगा, ये वाला जो ब्रांच निकल रहा है। तो ये जो है कितना साइज का यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंच बाई 1.5 इंच यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो है अगर यहाँ पर अगर ब्रांच नहीं बनाना है, सॉकोलेट या वेल्डोलेट लगा कर लगाना है, तो वो लेट्रोलेट आता है एक रेडीमेड 45 डिग्री का आपको लेट्रोलेट मिलेगा, जो कि वो रेडीमेड रहेगा अगर ब्रांच नहीं बनाना है। तो मटेरियल लिस्ट में 4 नंबर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन क्लियर दिख नहीं रहा है कि क्या चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर एक लेट्रोलेट आएगा, क्योंकि 4 इंच पर 1.5 इंच का लग रहा है। 1.5 इंच साइज दिया गया इसका, तो 4 इंच बाई 1.5 इंच का वो एक लेट्रोलेट आएगा, जो कि सॉकोलेट या बेल्डोलेट जैसा ही रहता है, लेकिन वो जो है डिग्री में होता है। इसका यहाँ पर इमेज में यहाँ पर लगा के रखा हूँ, आप फोटो देख सकते हैं, इसी डिज़ाइन में वो रहेगा। इसके बाद यहाँ से ऑफ की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर लगाया गया है, इसका डिग्री भी यहाँ पर लिखा गया है 45 डिग्री, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है जो यहाँ पर है। यहाँ पर जो डायमेंशन दे रहा है 259, और यहाँ पर भी डायमेंशन 259 है, यानी कि 45 डिग्री में एक ब्रांच बन रहा है। इसका डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइनिंग खींच करके यहाँ पर लिखा गया 4 इंच बाई 1.5 इंच का है। इसका भी मटेरियल लिस्ट में जाएंगे 4 नंबर में दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको हो सकता है कि लेट्रोलेट एक रेडीमेड जो है इंस्ट्रूमेंट आएगा, वो जो है यहाँ पर लगा करके उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का पाइप लगेगा, और इसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि एक थ्रेडिंग वाला कपलिंग यहाँ पर आएगा। यहाँ पर F11 लिख रहा है, दिख नहीं रहा है क्लियर, लेकिन यहाँ पर F11 लिख रहा है। तो F11 में अगर हम देखेंगे क्या चीज़ है, तो FLG SWRF शायद फ्लैंच है। यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर सॉकेट वेल्ड फ्लैंच है। यहाँ पर सॉकेट वेल्ड फ्लैंच आ रहा है, यहाँ पर कपलिंग नहीं रहेगा, यहाँ पर सॉकेट वेल्ड फ्लैंच रहेगा। देखिए यहाँ पर F11 लिखा गया, F मतलब फ्लैंच आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कपलिंग नहीं रहेगा, यहाँ पर फ्लैंच रहेगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर से यहाँ पर एक रेड्यूसर दिखा रहा है, तो भी जो है इसेंट्रिक रेड्यूसर है। देख सकते हैं इसे टेढ़ा जैसा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा एक तरफ सीधा है और एक तरफ
टेढ़ा है, तो ये इसेंट्रिक रिड्यूसर का सिंबल होता है। ये 4 इंच बाई 2 इंच का रहेगा, ऊपर में यहाँ से लाइन 2 इंच का हो जाएगा। इसका भी ऑफसेट डायमेंशन 27 mm है। उसके बाद यहाँ पर जाकर के ऊपर में एक 90 डिग्री का एल्बो लगेगा, जिसका डायरेक्शन एक वेस्ट की तरफ रहेगा। और यहाँ पर बट जॉइंट रहेगा, और ये भी जो है रिड्यूसर का बट जॉइंट ही यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीक़ा से इसमें जो है डायरेक्शन दे रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं 3D डिज़ाइन बना के रखा हूँ। जब ये बनेगा तो इसी तरीक़ा से ये जो है दिखेगा। देख सकते हैं मैं एक एग्जांपल यहाँ पर 3D एनिमेशन बना के रखा हूँ। जब आप सामने से दिखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर नीचे में एक WNR फ्लैंच है और ऊपर में एक एल्बो लगा हुआ है। एक जो है ब्रांच इस तरफ निकला हुआ रहेगा वेस्ट की तरफ और एक ईस्ट की तरफ, और यहाँ पर जो है इस तरीक़ा से एक ईस्ट की तरफ निकला हुआ रहेगा, ऊपर में 45 डिग्री में, ईस्ट से ऑफ में 45 डिग्री रहेगा। और ये वाला जो रहेगा वेस्ट से ऑफ में 45 डिग्री में रहेगा। यहाँ पर 2 ब्रांच रहेगा 45 डिग्री में, और एक यहाँ पर रिड्यूसर रहेगा और एक यहाँ पर रिड्यूसर रहेगा। तो इसी तरीक़ा से रहेगा। देख सकते हैं बनने के बाद आपको इसी तरीक़ा से ये जो है दिखेगा, जिस तरीक़ा से ये डिज़ाइन में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो एल्बो है वो वेस्ट की तरफ रहेगा। यहाँ ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ से लाइन एल्बो का जो फेस है ये वेस्ट की तरफ है, और यहाँ से वेस्ट से ऑफ में 45 डिग्री है। और ये वाला जो ब्रांच है ईस्ट से ऑफ में 45 डिग्री है, और ये वाला जो ब्रांच है ईस्ट में है सीधा, और ये वाला जो ब्रांच है वेस्ट में है सीधा बिल्कुल। तो इसी तरीक़ा से ये जो है लाइन रहेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपको इस तरीके से मिलता रहे।